आज से राज्य में खुलेंगे सभी स्कूल। राज्य के सभी स्कूलों को खोलने के लिए एसओपी जारी कर दिए गए हैं। 10वीं और 12वीं के छात्रों के लिए स्कूल खुलेंगे। दूसरी क्लासों पर हालात को देखते हुए फैसला भी लिया जाएगा। तो लंबा इंतजार रहा। लंबे इंतजार के बाद आज से स्कूल जो है वो खोले जा रहे हैं। तमाम व्यवस्थाएं जो है वो पूरी कर ली गई है। कोविड प्रोटोकॉल का पूरा ध्यान रखा जाएगा और लंबे वक्त के बाद, करीब 7 महीने के बाद आज से उत्तराखंड के स्कूलों में फिर से पढ़ाई जो है वो शुरू हो जाएगी। 10वीं और 12वीं के स्टूडेंट्स को ये अनुमति मिली है और जो बच्चे नहीं आना चाहते, जो अभिभावक नहीं अपने बच्चों को भेजना चाहते, वो घर पे ही रहकर पढ़ाई कर सकते हैं। यहाँ पे जो नियम और प्रोटोकॉल बनाए गए हैं उसमें कोई जबरदस्ती नहीं रहेगी। अटेंडेंस की यहाँ पे कोई प्राथमिकता नहीं रखी गई है। यदि पेरेंट्स चाहते हैं अपने बच्चों को स्कूल भेजना तो आसानी से भेज सकते हैं, क्योंकि तमाम एहतियात और व्यवस्थाओं के साथ स्कूल को खोला गया है। तो आज से स्कूल खुल जाएंगे। लंबे दिनों के बाद स्कूलों को खोला जा रहा है। तमाम एहतियात के साथ खोला जा रहा है। क्या कुछ स्कूलों के हालात है, किस प्रकार की व्यवस्था रहने वाली है, ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता सौरभ भाटिया हमारे साथ सीधा लाइव बने हुए हैं। सौरभ, स्टूडेंट्स ने लंबा इंतजार किया और आखिरकार लंबे इंतजार के बाद आज से 10वीं और 12वीं की जो पढ़ाई है वो शुरू हो जाएगी। किस प्रकार की स्कूलों में व्यवस्था है और किन किन प्रोटोकॉल का, कोविड प्रोटोकॉल का यहाँ पे स्टूडेंट्स को ध्यान रखना होगा? बिल्कुल, देखिए, कैबिनेट ने एक आदेश जारी किया था जिसमें 2 नवंबर से स्कूल खोले जाने के आदेश जारी हुए थे। वहीं जो है बीते रोज की बात की जाए तो केंद्र सरकार से भी एक आदेश जारी हुआ था जिसमें 30 नवंबर के बाद ही स्कूलों को खोले जाने के आदेश दिए गए थे, जिसमें असमंजस की स्थिति भी बनी हुई थी। ऐसे में सरकार ने खुद सामने आकर जो है इस मामले पर जो है पटाक्षेप किया और बताया कि 2 तारीख से ही राज्य के स्कूल खुलेंगे, जिसको लेकर अभिभावक जो है खासे प्रसन्न भी दिख रहे हैं, क्योंकि लंबा इंतजार करना पड़ा। 7 महीने से ज्यादा जो है स्कूल बंद रहे। ऐसे में बच्चों की पढ़ाई तो प्रभावित हुई, इसके साथ ही जो है बच्चों का जो मॉरल था वो भी डाउन होता चला गया। ऐसे में अभिभावक चाहते थे कि स्कूल खुले। हालांकि कई अभिभावक ऐसे भी हैं जो अभी भी जो है कोरोना को देखते हुए भी अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेजना चाहते हैं। लिहाजा जो उनकी तरफ से तैयारियां पूरी देखी जा रही हैं कि आखिरकार स्कूल ने किस तरीके के प्रोटोकॉल जो है अपनाए, क्योंकि लगातार जो सरकार की तरफ से आदेश जारी हुए थे उसमें साफ तौर पे कहा गया था कि 72 घंटे पहले का एक कोरोना रिपोर्ट होनी चाहिए छात्र और जो है शिक्षकों के पास भी, जिसके बाद ही जो उन्हें स्कूल में प्रवेश दिया जाएगा। इसके साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग और स्कूल को हर रोज जो है सैनिटाइज किया जाएगा, जिससे जो है लेकिन सौरभ, यहाँ पे तमाम दावे तो किए जाते हैं कि कोविड प्रोटोकॉल का पूरा ध्यान रखा जाएगा, स्टूडेंट्स जो है वो मास्क पहनेंगे, सोशल डिस्टेंसिंग को पूरा फॉलो किया जाएगा, हर दिन स्कूल को सैनिटाइज किया जाएगा। ये दावे तो तमाम किए जाते हैं प्रशासन की तरफ से, लेकिन यहाँ पे स्कूल प्रशासन के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती रहेगी कि उस प्रोटोकॉल को, उस नियम को फॉलो करवाना, क्योंकि जिस प्रकार से खबरें ये भी सामने आ रही है कि हालात सब कुछ सही रहेंगे, हालात को देखते हुए बाकी क्लासेस को भी अनुमति यहाँ पे मिल जाएगी। बिल्कुल, देखिए, क्योंकि जिस तरीके से एक एसओपी जारी हुई है इसमें सीधे तौर पर जो स्कूलों को उसका पालन भी करना है और इसके लिए नोडल अधिकारी जो है तमाम राज्य में जिला शिक्षा अधिकारियों को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया। वो तमाम स्कूलों की निगरानी करेंगे और वहां का जो जायजा भी ले सकेंगे। अगर जो है कहीं पर भी कोई अनियमितता पाई जाती है तो स्कूल के खिलाफ कार्रवाई भी होगी, ये भी तय हो चुका है। ऐसे में लगातार खुद जो है जिला अधिकारी भी जो है इस बात की समीक्षा कर रहे हैं और ये जिम्मेदारी भी तय कर रहे हैं कि छात्रों को संक्रमण से बचाया जाए। इसके लिए तमाम तरीके के जो आदेश हैं उसका खुद अधिकारी पालन करें और तमाम जो स्कूल हैं वो भी उसका अनुपालन कर सकें। इसको लेकर भी तैयारियां पूरी हैं और कहीं पर भी जो है एक औचक निरीक्षण हो सकता है, इस बात से भी कोई डिनाई नहीं की जा सकती, क्योंकि अधिकारी जो है बच्चों की सुरक्षा को लेकर खुद भी सजग दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि सरकार की तरफ से लगातार ये आदेश जारी हुए हैं कि जो भी स्कूल खुलेंगे, क्योंकि 10वीं और 12वीं के जो है कक्षाओं में पढ़ाई होगी और पहले स्टूडेंट की जो संख्या देखी जाएगी, क्योंकि क्लास में अमूमन देखा जाता था कि 60 से 70 स्टूडेंट जो है एक क्लास में बैठा करते थे, लेकिन अब जो है उसको आधा कर दिया गया है। इस लिहाज से देखा जा रहा है कि कम से कम स्टूडेंट जो है एक क्लास में रहे, जिससे जो है ज्यादा से ज्यादा पढ़ाई और सुरक्षा भी रह सके। जी बिल्कुल सौरभ, तमाम नियम कायदे यहाँ पे फॉलो करना बेहद जरूरी होगा, लेकिन आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि जो एसओपी जारी हुई है उसमें क्या कुछ नए नियम बनाए गए हैं स्कूलों में और कोविड को देखते हुए, और क्या उन नियमों को स्कूल प्रशासन फॉलो कर रहा है? किस प्रकार से स्कूल पूरी तरह से तैयार है कोविड के तहत फिर से क्लासेस स्टार्टेड करते हुए? क्योंकि देखिए पहला फेज है, पहले फेज में जो है अभी खुद समझने की जरूरत थी कि आखिरकार अभी हम कोरोना के दौर से ही गुजर रहे हैं। ऐसे में
जो अधिकारी हैं उनको सीधे तौर पर ये देखना होगा कि आखिरकार जब जो है स्कूलों में छात्र छात्राएं आएंगे तो उनको जो है कैसे उस स्कूल क्लास में बैठाया जाएगा, कैसे जो है उनको सैनिटाइजेशन का जो है काम किया जाएगा और कैसे जो है बच्चों को मास्क पहनाकर उस नियमों का पालन करवाया जाएगा। तो लिहाजा सरकार की तरफ से जो आदेश जारी हैं वही स्कूलों की तरफ से अब जो है उसका अनुपालन भी किया जा रहा है। तमाम जो प्राइवेट स्कूल हैं जिनसे हमारी बात भी है, पूरा स्कूल जो है रोज सैनिटाइज होगा छुट्टी के बाद। इसके साथ ही जब जो है छात्र आएंगे तो उनकी थर्मल स्क्रीनिंग की जाएगी। थर्मल स्क्रीनिंग करने के बाद जो है छात्रों को क्लास में प्रवेश दिया जाएगा। जी बिल्कुल सौरभ, ये भी जानना चाहेंगे जिस प्रकार से जो एसओपी में लिखा गया है मास्क पहनना अनिवार्य है, वो होना भी चाहिए कोरोना को देखते हुए, लेकिन ऐसे में बच्चों के लिए भी एक बहुत बड़ी चुनौती होगी कि 8-8, 9-9 घंटा लगातार मास्क पहन के रहे और वैसे उस मास्क पहनकर पढ़ाई करे। तो ऐसे में क्या स्कूल आवर्स में कोई बदलाव किए गए हैं, घंटों में कोई बदलाव किया गया है कि 1-1 घंटे के गैप में, या कोई टाइम को लेकर चेंजेस है एसओपी में? देखिए, स्कूलों की टाइमिंग में अभी फिलहाल कोई बदलाव नहीं है, क्योंकि ये कहा गया था कि छात्र जो पहले फेज में जब आएंगे पीरियड जो है पढ़ाई करवाई जाएगी, तो लिहाजा सरकार की तरफ से जो आदेश थे उसमें स्कूलों ने पूरी तरीके से तैयारी की, क्योंकि सरकार ने ये भी आदेश जारी किए हुए हैं जो भी छात्र अगर जो अपने घर से ही पढ़ाई करना चाहते हैं, क्योंकि जो स्कूल नहीं आना चाहते हैं, ऑनलाइन पढ़ाई करना चाहते हैं, तो टीचर्स जो उनको भी पढ़ाएंगे। तो लिहाजा सरकार के लिए माफ कीजिएगा, स्कूलों के लिए ये भी एक बड़ी चुनौती है। एक बारी पहले वही पढ़ाई क्लास में करवाना और फिर जो है उसी पढ़ाई को दोबारा से छात्रों को ऑनलाइन कराना, इसको लेकर भी जो है उनकी तरफ से एक निर्देश जारी हुआ है। तो लिहाजा शिक्षक जो है इसको लेकर भी अब तैयारी पूरी कर चुके हैं। जी बिल्कुल सौरभ, तो कुल मिलाकर ये चुनौती बहुत कठिन है और उन चुनौतियों को फॉलो करना भी उससे बड़ा एक यहाँ पे काम होगा। सौरभ, ये भी बताइए कि जिस प्रकार की व्यवस्था कोविड को देखते हुए यहाँ पे की गई है, तो बाकी चीजों की बात करें, क्लासेस के अलावा कैंटीन हो या टॉयलेट हो, तमाम जो व्यवस्थाएं स्कूल की है वो किस प्रकार से है? क्योंकि कैंटीन में बच्चे जरूर जाएंगे, खाना खाएंगे, 8 घंटे यदि स्कूल में क्लासेस करते हैं, तो कैंटीन में भी किस प्रकार की यहाँ पे व्यवस्था की गई है? देखिए, कैंटीन्स जो है अभी फिलहाल बंद रखी गई हैं, क्योंकि छात्रों को घर से ही खाना लाने के निर्देश दिए गए थे कि छात्र जो है अपने घर से ही खाना लेके आएंगे। कैंटीन बंद है। शौचालय की बात की जाए तो शौचालयों को वहां पर एक स्वीपर जरूर रहेगा जो छात्रों के शौचालय को इस्तेमाल करने के बाद वो वहां की सफाई करेगा, सैनिटाइज करेगा, जिससे जो है छात्रों में संक्रमण ना हो। वहां पर जो है हैंड वॉश की व्यवस्था की जाएगी। इसके साथ ही छात्रों के लिए जो है सैनिटाइजर की व्यवस्था की जाएगी, जिससे जो है छात्र थोड़ी थोड़ी देर में जो है सैनिटाइजर का इस्तेमाल कर सकें, अपने हाथों को सैनिटाइज कर सकें। क्योंकि देखा जाता है कि जो तमाम जो उपकरण होते हैं उन पर जो उनके हाथ लगते, चाहे क्लास की बेंचेस हो या रेलिंग पे हो, तो छात्र जो है इस तरीके का हो रहा है। तो जागरूकता के तौर पर जो है एक प्रेयर के टाइम पर भी उनको जागरूक करने का काम किया जाएगा, जिससे जो है छात्र अपने आप को खुद भी बचा सके और जो अन्य छात्र हैं, जो सहयोगी छात्र हैं, उन पर भी जो है संक्रमण ना फैले। इस तरीके के लिए जो है पूरी तैयारी की गई है। चलिए, तो कुल मिलाकर छात्रों के लिए भी एक चुनौती होगी, उन्हें भी समझना होगा कि कोविड के तहत किस प्रकार से अपना ध्यान रखें और बाकियों का भी ध्यान रखें। बहुत बहुत शुक्रिया सौरभ, हमसे जुड़ने के लिए, तमाम अपडेट हम तक पहुंचाने के लिए।